आज का जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कई साइंटिस्टों ने दिया है, उसमें हम लोग जो सिलेबस में है दैट इज द आइंसवर्थ ने जो है 1973 में जो फंजाई क्लासिफिकेशन दिया था उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन थे जीसी आइंसवर्थ? इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई दिया। दिस क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फंजाई, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई के आधार पर इन्होंने पूरे फंजाई किंगडम को क्लासिफाई किया। इन हिज बुक डिक्शनरी ऑफ द फंजाई, ये आइंसवर्थ साहब हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। इन्होंने चूंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 5 किंगडम सिस्टम हिट करने दिया था, उसमें फंजाई को क्या किया गया है, ट्रीटेड एज द किंगडम के रूप में ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने किंगडम फंजाई इज द डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन। डिवीजन 1 इज द नोन एज द मिक्जोमाइकोटा एंड डिवीजन सेकेंड इज नोन एज द यूमाइकोटा। मिक्जोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्जोमाइकोटा दैट इज द स्लाइम मोल्ड, इसमें पाए गए, दैट आर आल्सो नोन एज द slime mold are the false fungi, and Eumycota it is also known as the true fungi. It is the true fungi. आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो मिक्जोमाइकोटा होते हैं, जिनमें जितनी भी फंजाई हैं, दे लैक द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसकी वजह से इनका जो शेप होता है, जो सेल का शेप होता है, अनइवन, इट इज द अमेबॉइडल, it is the plasmodium type, therefore it is known as the plasmodium or the pseudoplasmodium is present. Plasmodium or pseudoplasmodium is the present. This Myxomycota is further divided into 4 classes, that is the Acrasiomycetes, Hydromycetes, and Plasmodiophoramycetes. कौन? Acrasiomycetes, हाइड्रोमिक्जोमाइसिटीज, मिक्जोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ये 4 क्लास थे मेजर, जिनमें इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यूमाइकोटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 सब डिवीजन। क्या किया गया है, डिवीजन को भी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। दैट इज द बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर के आधार पे इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, डिवीजन सब डिवीजन में। दैट इज द मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, ड्यूट्रोमाइकोटीना। मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड ड्यूट्रोमाइकोटीना। ऑलरेडी हम लोग कल बात किए थे इनके बारे में थोड़ी बहुत। तो दैट इज द मैस्टिगोमाइकोटीना, वे फंजाई के ग्रुप हैं जिनमें जू स्पोर बनते हैं। क्या बने? जू स्पोर बने। जाइगोमाइकोटीना वो हैं जहां पे सेक्सुअल स्पोर इज द नोन एज जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे? जाइगोस्पोर, विच इज फाउंड इनसाइड द जाइगोस्पोरेंजियम। ओके। एस्कोमाइकोटीना जहां पे सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर हो, यानी एस्कस बने, तो वहाँ पे वो सारे कहाँ रखे गए? एस्कोमाइकोटीना में। 4th ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटीना, दैट फंजाई विच हैव द बेसिडियोस्पोर एंड बेसिडियम बनते हैं। और लास्ट वन इज द ड्यूट्रोमाइकोटीना, जहाँ पे सेक्सुअल स्पोर क्या है? ऑब्सेंट। दैट आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द अननोन। दीज आर द आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले और भी देख लेते हैं। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीना इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। क्या क्या है? काइट्रिडियो, हाइपोकाइट्रिडियो एंड ऊमाइसिटीज। जाइगोमाइकोटीना इज डिवाइडेड इनटू द जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज। सब डिवीजन
Ascomycotina is further divided into the 6 class: Hemiascomycetes, Plectomycetes, Pyrinomycetes, Discomycetes, Labilobenzomycetes, and Laculoascomycetes. Basidiomycotina is further divided into the 3 class, that is the Teleomycetes, Hymenomycetes, and Gastromycetes. Or Deuteromycotina is further divided into the 3 class: Blastomycetes, Hyphomycetes, and Coelomycetes. एक क्लास लेवल तक का आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ ले डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। तो सारे डिवीजन क्लास लेवल तक, कम से कम यहाँ तक आप पूरा बनाकर चार्ट एक घर में इसको याद कर डालिए, ठीक है। आगे हम डिटेल बताएंगे एक एक के बारे में, क्या होता है, क्यों, किसको क्लासिफाइड किया गया। तो इन्होंने माइकोटा को बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है, एक तरह का अमीबाइडल सेल है जिसमें सेल वॉल लैक हो के आधार पे इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा, एक मिक्सोमाइकोटिना और एक यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना में दैट आर द आल्सो नोन एज द स्लाइम मोल्ड, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडियम पाया जाता है और दूसरे में प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता है। तो जिसमें प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता दैट आर द यूमाइकोटिना या यूमाइकोटा, दैट आर द ट्रू फंजाई। और जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है दैट आर द केप्ट अंडर द मिक्सोमाइकोटिना। चलिए सबसे एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिक्सोमाइकोटा या मिक्सोमाइकोटिना। वॉललेस ऑलरेडी बता चुके, इट इज द सेल वॉललेस, वॉल नहीं पाई जाती है, ड्यू टू विच इट इज द अनइवन अमीबॉइडल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम a mass of the naked multinucleated protoplasm having amoeboidal movement. Some are the pseudoplasmodium. Pseudoplasmodium क्या होता है यहाँ पे? एक तो प्लाज्मोडियम हो गया जिसमें सेल वॉल नहीं है, केवल प्रोटोप्लाज्म है, उसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, मल्टीन्यूक्लिएट। स्यूडोप्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम, बट इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द प्लाज्मोडियम। कई प्लाज्मोडियम क्या हो गए, मिल करके एग्रीगेट करके an aggregation of the separate amoeboidal cells that are called as the pseudoplasmodium। उसको क्या कहेंगे, pseudoplasmodium। इसी के आधार पे पूरे स्लाइम मोल्ड्स को, जितने भी मेंबर पाए जाते हैं मिक्सोमाइकोटिना को, उनको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड। क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड। आपसे पूछा जा सकता है स्लाइम मोल्ड्स आर द केप्ट अंडर दैट इज द मिक्सोमाइकोटा। दे आर द डिवाइडेड इनटू द 4 class: Acrasiomycetes, they are the cellular slime mold, एकदम यूनिसेलुलर है, नॉर्मल टाइप का प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। हाइड्रोमिक्सोमाइसीटीज, ये सब मिलके नेट लाइक जाल बना देते हैं, नेट लाइक, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द नेट स्लाइम मोल्ड। इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे सेलुलर स्लाइम मोल्ड और दे आर कॉल्ड एज द नेट स्लाइम मोल्ड। थर्ड क्लास इज द मिक्सोमाइसीटीज, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू स्लाइम मोल्ड। इसको क्या कहा गया, ट्रू स्लाइम मोल्ड। और फोर्थ इज द प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज, इट इज द इंडोपैरासाइट। ये क्या है, इंडोपैरासाइट मतलब पैरासाइट तो है ही है, इन सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल के एक तो होते हैं बाहर से एक्सोपैरासाइट और एक होते हैं सेल के अंदर अगर पाए जाए या बॉडी के अंदर पाए, दैट आर कॉल्ड एज द इंडोपैरासाइट स्लाइम मोल्ड। चलिए यूमाइकोटा की बात करें, दैट इज ट्रू फंजाई, इट हैव द सेल वॉल, इट हैव द सेल वॉल, यानी प्लाज्मोडियम शब्द यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू द, कई बताए थे, सबसे पहले देखते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना। हियर द मोटाइल सेल जूस्पोर इज द present, zoospore is the present and sexual spore is the known as the oospore। क्या कहते हैं इसको, oospore। they are divided into the
3 classes: Chytridiomycetes, Hypochytridiomycetes and Oomycetes। Chytridiomycetes की क्या खासियत है भाई? जो एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, जो जू स्पोर बनेगा, इट इज द यूनिसेलुलर जू स्पोर विथ सिंगल विप्लैश फ्लैजिला। क्या है? एक ही फ्लैजिला पाया जाएगा, केवल एक फ्लैजिला पाया जाएगा, और वो भी किस तरह का होगा? विप्लैश टाइप। विप्लैश टेंशन समझ रहे हो ना? मैंने कल बताया था, कुछ में ब्रांचेज होती है, कुछ में प्लेन होता है। तो दैट इज द यूनिसेलुलर जू स्पोर विद द सिंगल विप्लैश फ्लैजिला। हाइपोकाइट्रिडियम माइसिटीज क्या है? एक ही फ्लैजिला है, लेकिन वो किस तरह का है? टिंसल टाइप। दैट आर द टिंसल। तमाम ब्रांचेज निकली हुई हैं उसमें, फ्लैजिला के साइड में ब्रांचेज निकली हैं। दैट आर द हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। तीसरा ग्रुप है oomaइसिटीज। ये भी एसेप्टेड माइसिलियम है, बट जू स्पोर हैव द 2 फ्लैजिला। जू स्पोर क्या होता है? इट हैव द 2 फ्लैजिला। फर्स्ट में सिंगल, कौन सा? विप्लैश टाइप। सेकेंड में टिंसल टाइप, और थर्ड में दोनों तरह की। तो दैट इज द बाइफ्लैजिलेट। नेक्स्ट इज द जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना की खासियत क्या है? यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, दैट इज नोन एज द जाइगोस्पोर। क्या शब्द यूज करते हैं यहाँ पे? जाइगोस्पोर। वो कहाँ बनेंगे? जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। तो दैट आर द परफेक्ट स्टेट स्पोर इज द जाइगोस्पोर। उसमें जू स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर इज द ऊ स्पोर। यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल स्पोर इज द परफेक्ट। का मतलब क्या? परफेक्ट जहाँ शब्द है, समझो किसकी बात कर रहा है? सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। तो परफेक्ट स्टेट स्पोर इज द जाइगोस्पोर एंड हियर माइसिलियम इज आल्सो एसेप्टेड। कोई सेप्टम नहीं होगा। पहले दो क्या थे? काइट्रिडियो और हाइपो, यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए बन जाएंगे। तीसरा वाला माइसिलियम तो है, लेकिन वो क्या है? सेप्टा नहीं, उनके बीच में वाल नहीं है। ध्यान से समझो बात को, सारी क्लियर हो जाएगी। जाइगोमाइकोटिना माइसिलियम है, एसेप्टेट है, बट परफेक्ट स्टेज इज द जाइगोस्पोर। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द many classes. First is the zygomycetes. Mycelium emerge in the host tissue. Mycelium emerge into the host, not emerge into the host tissue. एक होती है माइसिलियम, कहाँ होगी? होस्ट टिश्यू के अंदर होगी, एक में इंसर्ट नहीं होगी। दैट आर कॉल्ड द ट्राइकोमाइसिटीज। तो दो हो गए, एक जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। थर्ड इज द एस्कोमाइकोटिना। दैट आर द एस्कोमाइकोटिना। ऑलरेडी बता चुके हैं, दे आर द, एक को छोड़ के ईस्ट केवल एक एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर है। क्या है वो? एक सेल का है। बाकी सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। इट इज द माइसिलियम एंड माइसिलियम इज द सेप्टेट। क्या है? अभी तक पढ़े क्या? पहले दो तो यूनिसेलुलर है, उसके बाद एसेप्टेट माइसिलियम था, थर्ड में भी क्या था? एसेप्टेट माइसिलियम था। यहाँ क्या हो गया? माइसिलियम इज द सेप्टेट, बट डिफरेंस क्या हो गया? इट इज द सेक्सुअल स्पोर इज द एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर इज द एस्कोस्पोर। ऑलरेडी कल हम लोग बात कर चुके हैं। इट इज फाउंड इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द एस्कस। ये एस्कस क्या करते हैं? कई एस्कस मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जहां बनते हैं कुछ एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द एस्कोकार्प। क्या कहते हैं उसको? एस्कोकार्प। इसके आधार पे इसको कई क्लास में, 5 क्लास में डिवाइड किया गया। हेमी एस्कोमाइसिटीज, सब कुछ बनेगा, एस्कस बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, लेकिन ये फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाते हैं। तो उन सबको सब किस में रख दिया गया? हेमी एस्कोमाइसिटीज। मीन SI आर द नेकेड। एस्कस क्या हो गया? एकदम खुले में ऐसे रहे। लाक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, फ्रूटिंग बॉडी इज द एस्कोस्ट्रोमा। एस्कोस्ट्रोमा। प्लेक्टोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी इज द क्लिस्टोथीसियम। एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना, दैट आर कॉल्ड द क्लिस्टोथीसियम। लाबिलो
लाब्यूल वेनियोमाइसिटी फ्रूटिंग बॉडी द पेरीथीसियम। पेरीथीसियम मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पेरीथीसियम। पायरिनोमाइसिटी इट इज फ्रूटिंग बॉडी आल्सो पेरीथीसियम बट इट इज द नॉन पैरासाइट, दे आर द नॉन पैरासाइट, जबकि ऊपर वाला क्या था, पैरासाइट। ठीक है, अंतर यही है, सेकंड थर्ड फिफ्थ वाला नॉन पैरासाइट। एंड डिस्कोमाइसिटी इट फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम, क्या बनाएगा एकदम गठरी नुमा कप नुमा स्ट्रक्चर में, दैट इज द एपोथीसियम। बताएंगे क्या होता है और जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पेरीथीसियम क्या होगा, क्लिस्टोथीसियम क्या होगा, एस्कोस्टोमा क्या है, सब फ्रूटिंग बॉडी है किसके, एस्कस कार्प। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी दे आर द डिवाइडेड इनटू द 6 क्लास, हेमिएस्को, लाक्यूलोएस्को, प्लेक्टो, लाबिलोवेनियो, पायरिनोमाइसिटी एंड डिस्कोमाइसिटी। ठीक है, आप लोगों के लिए पढ़ना ही बहुत बड़ी कठिन है, याद होना तो अनदर थिंग। सब डिवीजन इज द बेसिडियोमाइकोटिना, थर्ड इज द बेसिडियोमाइकोटिना, ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है, दे आर द सेप्टेट, ये भी क्या है, सेप्टेट हैं, बट सेक्सुअल स्पोर इज द बेसिडियो स्पोर, जहां बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, बेसिडियम। ये भी क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, दैट इज नोन एज, जहाँ वहाँ यहाँ इसको कार्प कहते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, बेसिडियो कार्प, दैट इज नोन एज द बेसिडियो कार्प। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी दे आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 क्लास, टेलियोमाइसिटी, हाइमिनोमाइसिटी एंड कैस्ट्रोमाइसिटी। टेलियोमाइसिटी जिसमें बेसिडियो कार्प नहीं बनते, मतलब बेसिडियम तो बनेगा लेकिन कोई फ्रूटिंग बॉडी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो दैट आर द टेलियोमाइसिटी। हाइमिनोमाइसिटी क्या है, बेसिडियो कार्प इज द प्रेजेंट और दे फॉर्म द हाइमीनियम, ये क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइमीनियम। एंड क्लेस्टोमा, हाइमीनियम एक्सपोज इनक्लोज इनसाइड द बेसिडियो कार्प, पूरा का पूरा हाइमीनियम क्या है, लेयर है, बेसिडियम की लेयर है, वो पूरा एक क्लब अगर क्लोज हो जाए इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी के, जैसे कभी देखियो पीपल का फल, बरगद वर्गद का देखे होगे, तो क्या होता है, एकदम अंदर धसा होता पूरी लेयर, समझो वो लेयर क्या है, बेसिडियम की लेयर है, और अंदर करके एकदम क्लोज कर ले अपने को, तो क्या होगा, हाइमीनियम इनक्लोज इनसाइड द बेसिडियम कार्प, यानी उसके अंदर है, और वो ओपन रहे, जैसे गुलाब का फूल खिला नहीं, खिल जाए क्या हो गया, ओपन हो गया, और क्लोज रहे तो समझ जाओ इनक्लोज। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज द टेलियोमाइसिटी, हाइमिनोमाइसिटी एंड कैस्ट्रोमाइसिटी। और लास्ट वन इज द ड्यूट्रोमाइकोटिना, ऑलरेडी बता चुके हैं, इट इज द फंजाई इम्परफेक्टा। ये क्या है, ऐसे फंजाई हैं जिनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होता है, कोई सेक्सुअल स्पोर पाया जाता होगा लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया है, तो मान लिए दे आर द ओनली imperfect stage, that is the asexual stage is the seen in the fungi. For example, blastomycetes class है, hyphomycetes and coleomycetes। ठीक है, तो यहाँ पे बर्डिंग लाइक होता है, हाइफो में माइसिलिया इज द स्टेराइल बियरिंग द सेक्सुअल स्पोर डायरेक्टली ऑन द कोनिडियोफोर, और यहाँ पे पिक्निडियम एसरबुलस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये अलग अलग हैं, 3 हो गए, ब्लास्टो, हाइफो एंड कोलियोमाइसिटी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, तो इसको पूरा 100% वारंटी है कि ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आ तो रहा है लेकिन कठिन भी है लिखना, लॉन्ग में आएगा, तो इसको याद कर डालिए सारे क्लासेज। कहाँ तक, क्लास तक, मैंने बोला ना, कहाँ तक, क्लास तक। तो पूरा घर पे जाइए, चार्ट इसको बनाएंगे।